हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10.6 प्रॉब्लम के ऊपर। इससे पहले 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और 10.5 हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 10.6 जो हीट वाला चैप्टर है उसका 10.6 प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ द पावर ऑफ 6 वाट। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर हमारे पास कितना है, 600 वाट है। बेसिकली आपके बुक में 500 दिया गया है, तो आंसर जो 600 के हिसाब से, तो हम आंसर के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं। 600 वाट राइज द टेम्परेचर ऑफ द 4 किलोग्राम। हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना है, हमारे पास 4 किलोग्राम वाटर है लिक्विड फ्रॉम द 10 डिग्री टू 15 डिग्री। मीन पहले जो वाटर की क्वांटिटी हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, उसके बाद हम किस पे लेके जा रहे हैं, 15 डिग्री। किस टाइम के अंदर, 100 सेकेंड के अंदर। तो कैलकुलेट करना हमें क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द 4 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो डेटा के अंदर हमें पावर दिया गया है, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। मीन इलेक्ट्रिक हीटर जो रॉड है उसकी जो पावर है कितनी है, 600 वाट है। W का मतलब क्या है, वॉट। वॉट द यूनिट ऑफ पावर। तो मास ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर क्या है, T1। इनिशियल जो टेम्परेचर उसका कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास फाइंड क्या करना है, और टाइम कितना दिया गया, 100 सेकेंड दिया गया। कितना दिया है बेटा, 100 सेकेंड। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो यहाँ पर है, रिक्वायर्ड हमारे पास हीट कैपेसिटी है। क्या है बेटा, एक तो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। पहले हम फाइंड करते हैं क्या, हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज इंडिकेट बाय कैपिटल सी। अगर हीट कैपेसिटी का टॉपिक आपने ना पढ़ा है तो इसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से आप देख लें। तो हीट कैपेसिटी इंडिकेट बाय सी। सी से इंडिकेट की जाती है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। इसके इक्वल है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें हीट यहाँ पर नहीं दी गई है प्रॉब्लम के अंदर। और यहाँ पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बेटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हम सेंटीग्रेड स्केल के अंदर दिया गया, तो चेंज इन टेम्परेचर पहले फाइंड करेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे बेटा, T2 - T1। तो मीन 15 - 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 केल्विन, क्योंकि इसकी चेंज जो आती है 5 केल्विन या 5 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों सेम ही होती है हमेशा। अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे तो फिर भी आपके पास चेंज जो आई है वो यही आएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हीट फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि पावर हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट पावर इज इक्वल टू, हम ये पहले पढ़ के भी आए हैं, पावर जो हमारे पास होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम, आप पढ़ा है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्यू अपन टी है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो हम हीट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ से हीट फाइंड करनी है। हीट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हीट फाइंड करने के डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी करेंगे। अब पावर हमारे पास कितना है, 600 है। उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि टाइम हमारे पास 100 सेकेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, 640। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हीट आएगा, जिसका यूनिट हमारे पास क्या है, जूल है। तो यहाँ पर हमने हीट फाइंड कर दी। अब हीट फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है सी। सी के लिए हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू अब हमारे पास कितनी है, 640। अब यहाँ पर 60,000 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, 60,000 डिवाइड बाय हम करेंगे, जो चेंज जो आई है कितनी आई बेटा, 5 केल्विन है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास ये 60 को इसको 12 टाइम लगेगा और यहाँ 000। और यहाँ पर क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, हीट है, हीट का यूनिट जूल होता है और टेम्परेचर केल्विन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, 12,000 जूल पर केल्विन। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, हीट कैपेसिटी आ गई। अब हीट कैपेसिटी के बाद हमें बोला गया है कि फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा, स्मॉल सी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर बुक। ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, स्मॉल सी को हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम सी डेल्टा टी। ये फार्मूला यूज करें, या फिर एक जनरल फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा है कि वो भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्यू हमारे पास कितनी है, दैट इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय एम हमारे पास कितना है, 4 ग्राम है, 4 किलोग्राम सॉरी
4 किलोग्राम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ क्योंकि केल्विन है, तो हमारे पास सी की जो वैल्यू आएगी दैट इक्वल टू, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये 4 तो 20 में 0 में कैंसिल हो जाएंगे, 2 का टेबल आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3000 के करीब। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है किसकी बेटा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अब हम 10.7 प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। 10.7 प्रॉब्लम के ऊपर, 10.7 प्रॉब्लम के अंदर हमें ये बोला गया है कि बेटा 10.7 प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें इसी तरह है कि इलेक्ट्रिक केटल है जिसका पावर हमें दिया गया 2 किलोवाट। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक केटल हमारे पास कितना है बेटा, 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं 2000 वाट। हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल का जो है वो पावर कितना है, 2000 वाट है। और उसका जो मास ऑफ केटल, जो मास ऑफ केटल हमारे पास क्या है, जिसको M1 कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। और हमारे पास जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है बेटा, दैट इज इक्वल टू, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन T1 हम कह लें इसका टेम्परेचर कितना है बेटा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर ऑफ वाटर 30 डिग्री। व्हेन टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर, अब टाइम बॉयल हो रहा है, मतलब बॉयल का मतलब क्या है, पानी कंटेनर के अंदर था, अब केटल के अंदर बॉयल हो रहा है। बॉयल किस पे होता है पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डायरेक्टली यहाँ से ये बॉयल वाला कंडीशन हमें बता रही है कि टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और बोला गया है कि टाइम हमें टोटल इसका फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा इसको बॉयल होने के लिए। टाइम हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम आगे क्या कर रहे हैं कि हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ स्टील, क्योंकि केटल जो बनी हुई किसकी है, स्टील की बनी हुई है, तो स्टील की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी हमें यहाँ पर दी गई है स्टील के लिए, ठीक है। स्टील की जो है सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दी गई है। वो कितनी है, 460 जूल पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं या पर केल्विन। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो उसके लिए हम ये भी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास केटल के अंदर क्या डाला है, वाटर डाला है, तो वाटर का जो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर स्मॉल सी, तो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब बुक वाले ने क्या किया, यहाँ पर सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और यहाँ पर केल्विन लिखा है। बेटा 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, केल्विन में करें या सेंटीग्रेड में करें, चेंज जो दोनों में आएगी इक्वल ही आएगी, चेंज में कोई इतना इफेक्टेड नहीं होता। अब हमारे पास क्या है कि फाइंड क्या करना है हमें, टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर, कितना टाइम लगेगा कि पानी को बॉयल होने के लिए। रिक्वायर्ड यहाँ पर है टाइम टेकन टू, रिक्वायर्ड बेटा यहाँ पर है टाइम टेकन, टाइम हमें फाइंड करना है। तो टाइम के लिए हम पहले तो हमें क्या करना है कि पावर जो हमारे पास दिया गया है इलेक्ट्रिक का, तो पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, या फिर हम कह लें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अभी हमने डिस्कस किया है डेल्टा क्यू ओवर डेल टी। तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो हमें पी पावर तो मिला हुआ है, अब डेल्टा क्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या करनी है बेटा, डेल्टा क्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा क्यू 1 फाइंड करेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे पास जो स्टील की केटल है तो स्टील खुद हीटअप होगा, तो स्टील को हीटअप करने के लिए हमारे पास डेल्टा क्यू, अब पहले हम हीट फाइंड कर रहे हैं स्टील को हीट करने के लिए कितनी चाहिए होगी, तो उसके लिए M1 C1 एंड डेल्टा टी। तो इसको हम C1 कंसीडर कर लेते हैं स्टील की, और ये क्या हमारे पास C2 है। और यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा क्यू 1 इज इक्वल टू, स्टील का मास कितना है 1 किलोग्राम है, इसकी स्टील की कितनी है 460 है हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो कितना है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर आएगा चेंज T2 माइनस T1। तो चेंज इन टेम्परेचर 100 से माइनस करेंगे क्या 30 को, तो हमारे पास 100 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 70। तो 70 हमारे पास क्या है, 70 केल्विन के लें या 70 सेंटीग्रेड के लें, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारे पास डेल्टा क्यू 1 की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 32200 जॉल, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डेल्टा क्यू 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमें क्या करना है नेक्स्ट में, इसी तरह हमें नेक्स्ट में करना है बेटा कि डेल्टा क्यू 2 फाइंड करना है। ये हमने हीट फाइंड किया किसके लिए बेटा, स्टील के लिए,
ठीक है, उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके वाटर होगा, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हम 2 C2 डेल्टा टी कर देते हैं। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा कि 30 डिग्री पे था पहले, अब पानी क्या बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो वहां पर भी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर सेम होगी, जो पानी बॉयल हो रहा है ना। तो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू M2। M हमारे पास कितना है, मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मास हमारे पास दिया गया दैट इज इक्वल टू 1.5। यहाँ पर बेटा इसके साथ हमें एक 1.5 भी लिखना था, वो क्या था, मास ऑफ वाटर था। क्या है बेटा, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर जो हमारे पास कितना है 1.5 है, और हमारे पास ये सॉरी मैंने एडिट करने में भूल गया हूँ, तो मास ऑफ वाटर जो है हमारे पास 1.5 किलोग्राम था। ठीक है, ये बेटा इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसका मास कितना है हमारे पास 1.5 किलोग्राम, और वाटर जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 1.5 क्या है हमारे पास मास ऑफ वाटर है, हीट कैपेसिटी कितनी है 4200, और उसके साथ क्या है 70 डिग्री हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। तो डेल्टा Q2 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 441,000। तो ये हमारे पास जोल जो है ये हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा Q2 की वैल्यू आ गई। हमें हमें क्या करना है, टोटल हीट कितनी हुई पानी को बॉयल करने के लिए, तो डेल्टा Q1 प्लस करेंगे डेल्टा Q2। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो डेल्टा Q टोटल जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 473,200। तो ये हमारे पास क्या है फाइनल इसकी हीट आएगी, टोटल हीट है। अब यहाँ से हमें टोटल हीट मिल गई कि स्टील को कितनी चाहिए और उसके साथ वाटर बॉयल होने में कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो टोटल हीट होगी इतनी। अब हमें क्या करना है बेटा, टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए हम क्या करेंगे, पावर, पावर हमारे पास क्या है 2000 है, और हमारे पास क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पर ये इस इक्वेशन को डेल्टा, यहाँ पर क्या आएगा, इस इक्वेशन को थोड़ा इरेज करके लिखते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा Q। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम के लिए टाइम ऊपर ले गए, पावर नीचे आएगा, तो डेल्टा Q ओवर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा P। तब यहाँ पर डेल्टा Q ये पड़ा है, और हमें क्या टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे अगेन, कि हमारे पास जो वैल्यू ये वाली डेल्टा Q की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे टाइम के साथ। जब टाइम के साथ, टाइम कितना हमारे पास, टाइम हमें सॉरी पावर के साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ, पावर के साथ। तो यहाँ पर क्या 473,200 डिवाइड बाय करेंगे पावर, पावर हमारे पास कितना है 2000 वाट है। तो ये हमारे पास जीरो जीरो में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, वो वैल्यू हमारे पास है 237 सेकेंड। तो टाइम जो लगेगा कितना लगेगा 237 सेकेंड लगेगा इसको बॉयल होने में, पानी को। सेकेंड, सेकेंड हमारे पास इसका टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो हम सेकेंड यूज कर रहे हैं। तो पानी को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू 237 सेकेंड। ओके बेटा, please subscribe my channel for next update. Thank you. Physics with Kelal Khatri.